चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। इसने बोला है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक डायगोनल को 4 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगलों में बांटते हैं, मतलब इन सब का एरिया इक्वल होता है। तो देखो, पहली बात मुझे पता है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ट्राइंगल बी सी डी के, ए बी डी और डी सी बी के, ट्राइंगल डी सी बी के। क्यों? क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं पैरेललोग्राम में, ट्राइंगल को 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बांटते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी बी या बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ डी सी बी। ये तो पता होगा कि इसका पूरी का एरिया इस पूरी के इक्वल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि देखो ये जो है डायगोनल के क्या करते हैं कि एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये डायगोनल इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा और ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी ध्यान से समझना भाई, ये जो ए डी ओ मान लेता हूं मैं, ए डी ओ का एरिया है, एरिया ऑफ ए डी ओ इक्वल हो जाएगा ए बी ओ के, एरिया ऑफ ए बी ओ के हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ए ओ क्या है, मीडियन है, क्योंकि ये मिड पे मिलती है। इसको क्या है, ए ओ को हम बोल सकते हैं मीडियन। ठीक है, ऐसे लिख लेना आप, ए ओ मीडियन। इसका मतलब ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बी। सिमिलरली हम यहाँ से लिख सकते हैं, सिमिलरली आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सिमिलरली क्या कि डी ओ सी, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो आपस में इक्वल हो गए। देखो ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, और ये पूरा इस पूरे के इक्वल है। समझ में आ गई बात? अब मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर मैं चाहे तो इसको इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, चाहे इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं कैसे प्रूव करूँगा, मुझे पता है। अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, देखो इन ट्राइंगल ए डी सी इस साइड से ले लेता हूं मैं। मुझे पता है कि डी ओ क्या है, मीडियन का काम करेगी। तो ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी का जो एरिया होगा, ट्राइंगल ए ओ डी का जो एरिया होगा वो क्या ट्राइंगल सी ओ डी के बराबर नहीं होगा, ट्राइंगल सी ओ डी के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा क्या। देखो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या इस एरिया के इक्वल नहीं हो जाएगा। मान लिया मैंने ये 1 है और ये भी 1 है, 2 हो गया। ये 1 है, ये 1 है, ये भी 2 हो गया, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। ठीक है, और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि इसको इसके प्रूव कर दिया, इसको इसके प्रूव कर दिया इक्वल, इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये इसके इक्वल तो था ही, अब ये दोनों इसके भी इक्वल हो गए, तीनों आपस में बराबर हो गए, और ये इसके इक्वल था तो ये इसके बराबर, तो चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो क्या है, जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये जो डायगोनल है, हम यहाँ से लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into 4 triangles of equal area। क्यों? क्योंकि सबका एरिया बराबर हो गया। देखो हमें ये बातें आपको लिखनी है कि इसका एरिया इसके इक्वल, क्यों? क्योंकि एओ मीडियन है। इसका एरिया इसके इक्वल, क्यों? क्योंकि ओसी मीडियन है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से एक या फिर इसमें से एक को बराबर करना। तो अब मैं इस साइड से लूँगा तो डीओ या फिर इस साइड से बीओ, ये मेरे लिए मीडियन का काम करेगी। तो मीडियन का काम करेगी तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है तो चारों आपस में बराबर, ये लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ डी, डी ओ सी और बी ओ सी सारे आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और चारों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा,
मेरा ABC बन जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।